शाश्वत चमत्कार, पिरामिडों का रहस्य। मिस्र के पिरामिड हजारों सालों से इंसानों को मोहित करते आ रहे हैं। ये आज भी जो भी इन्हें देखता है उनमें विस्मय और आश्चर्य भर देते हैं। आखिर कैसे प्राचीन मिस्र के लोगों ने इतनी विशाल और टिकाऊ संरचनाएं बनाई? पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थी, ये शक्ति और अनंत जीवन के प्रतीक थे। इन भव्य मकबरों को इस तरह बनाया गया था कि मृत्यु के बाद के जीवन में उनका सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित हो सके। गीजा का महान पिरामिड 20 लाख से भी ज्यादा पत्थरों के ब्लॉक से बना है। आधुनिक मशीनों के बिना पिरामिडों का निर्माण इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय कारनामा था। इतिहास के निर्माण खंड, सामग्री और परिवहन। पिरामिड मुख्य रूप से 2 प्रकार के पत्थरों से बनाए गए थे, चूना पत्थर और ग्रेनाइट। गीजा पठार के पास आसानी से उपलब्ध होने वाले चूना पत्थर ने पिरामिड के मुख्य भाग का निर्माण किया। असवान जैसी दूर की जगहों से निकाले गए ग्रेनाइट को राजा के कक्ष जैसे विशिष्ट तत्वों के लिए सुरक्षित रखा गया था। इन विशाल पत्थरों का परिवहन एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सबूत बताते हैं कि मिस्रवासियों संभवतः रैंप का इस्तेमाल किया जाता है। ये रैंप, जो संभवतः मिट्टी की ईंटों और मिट्टी से बने होते थे, जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, धीरे धीरे बढ़ाए जाते थे। पिरामिड बनाने वाले प्राचीन मिस्र में जीवन और श्रम। आम धारणा के विपरीत पिरामिडों का निर्माण गुलामों द्वारा नहीं किया गया था। सबूत बताते हैं कि कार्यबल में कुशल मजदूर और कारीगर शामिल थे, जिन्हें उनके काम के लिए भुगतान किया जाता था। इन श्रमिकों को अपने काम पर गर्व था और उन्होंने मिस्र के समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन श्रमिकों का जीवन निस्संदेह चुनौतीपूर्ण था। वे निर्माण स्थलों के पास अस्थायी बस्तियों में रहते थे। पुरातात्विक साक्ष्य उनके आहार, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचनाओं में अंतर्दृष्टि प्रकट करते हैं। कठिनाइयों के बावजूद वे एक उद्देश्य की भावना और अपने उपक्रम की भव्यता से प्रेरित थे। पिरामिडों का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था जो पीढ़ियों तक चला। ऐसा अनुमान है कि एक पिरामिड के निर्माण में हजारों की संख्या में श्रमिक शामिल थे। भाग 4, इंजीनियरिंग प्रतिभा, रैंप, लीवर और कौशल की शक्ति। प्राचीन मिस्रवासी इंजीनियरिंग में माहिर थे। उन्होंने विशाल पत्थरों को काटने, आकार देने और ले जाने के लिए बहुत ही बेहतरीन तकनीकें विकसित की। उन्होंने पत्थरों को अपनी जगह ले जाने के लिए लीवर, रोलर्स और स्लेज का इस्तेमाल किया। पत्थरों का सटीक स्थान उनके कौशल और सटीकता का प्रमाण है। पिरामिडों का निर्माण आज भी लोगों को हैरान करता है और इस पर बहस होती रहती है। भाग 5, आकाशीय संरेखण, खगोल विज्ञान और पिरामिडों की सटीकता। पिरामिड न केवल इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, बल्कि खगोल विज्ञान के बारे में प्राचीन मिस्रवासियों के उन्नत ज्ञान के प्रमाण भी हैं। मुख्य दिशाओं के साथ पिरामिडों का संरेखण उल्लेखनीय रूप से सटीक है। उदाहरण के लिए, गीजा का महान पिरामिड वास्तविक उत्तर के साथ लगभग पूरी तरह से संरेखित है। यह सटीकता बताती है कि मिस्रवासियों को तारों और उनकी गति के बारे
उन्होंने इस यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए पिरामिडों को सितारों के साथ जोड़ दिया। भाग 6 राजाओं के लिए उपयुक्त मकबरा। पिरामिडों की आंतरिक वास्तुकला। पिरामिडों का इंटीरियर उनके एक्सटीरियर जितना ही प्रभावशाली है। इनमें कक्षों, मार्गों और शाफ्टों का एक जटिल नेटवर्क है। ये जगहें केवल दफन कक्ष नहीं थी, इन्हें मृत्यु के बाद के जीवन में फिरौन की आत्मा का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया था। राजा का कक्ष, जो आमतौर पर पिरामिड के भीतर गहराई में स्थित होता है, में फिरौन का ताबूत रखा जाता था। अन्य कक्ष जैसे कि रानी का कक्ष और ग्रैंड गैलरी प्रतीकात्मक और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। शाफ्ट, जिन्हें कभी वेंटिलेशन शाफ्ट माना जाता था, अब माना जाता है कि उनका खगोलीय महत्व था। इन कक्षों की दीवारों को अक्सर जटिल चित्रलिपि और नक्काशी से सजाया जाता था। यह सजावट मिस्र की पौराणिक कथाओं, धार्मिक विश्वासों और फिरौन के जीवन और उपलब्धियों के दृश्यों को दर्शाती है। पिरामिडों की आंतरिक वास्तुकला प्राचीन मिस्र के धार्मिक विश्वासों और मृत्यु के बाद के जीवन की उनकी अवधारणा में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।